नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में ठेकेदार संघ के पत्र को लेकर सियासत गरमाई हुई है। शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाएगी। प्रियंका गांधी के ट्वीट को कमलनाथ ने रीट्वीट किया। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की जनता किस तरह सत्ताधारी पार्टी की कमीशन और लूट का शिकार बन रही है। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार से लेकर भगवान महाकाल के परिसर के निर्माण तक में 50% से ज्यादा कमीशन का घोटाला किया गया। मध्य प्रदेश में घोषणा वीर और नटवर लाल की सरकार का सिद्धांत पैसा दो काम लो है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, किस तरह से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको प्रियंका गांधी ने पहले तो उजागर किया, 50% कमीशन वाली सरकार करार दिया है, जिसको रीट्वीट करते हुए कमलनाथ ने भी उन पर निशाना साधा। तो प्रमोद से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर के प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया था। बीजेपी सरकार लगातार जनता के साथ भ्रष्टाचार कर रही है। दरअसल ठेकेदारों के पत्र पर प्रियंका गांधी की तरफ से यह ट्वीट किया गया था और प्रियंका गांधी ने जब ट्वीट किया तो उसको रीट्वीट किया गया है कमलनाथ की तरफ से और उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, चाहे तो गर्भवती महिलाओं को मिल रहे पोषण आहार को लेकर हो या फिर जिस तरह से बात अगर की जाए भगवान महाकाल के परिसर के निर्माण में किस तरह से घोटाला किया गया, इसका भी जिक्र कमलनाथ ने किया था। 50% से ज्यादा कमीशन का घोटाला किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में घोषणा वीर और नटवर लाल की सरकार का सिद्धांत है पैसा दो काम लो। तो ये ट्वीट किया गया है कमलनाथ की तरफ से, जहां वो मध्य प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते नजर आए थे। दरअसल उन्होंने तमाम बातों का इसमें जिक्र किया है और साथ ही नटवर लाल भी करार दिया। कहा कि मध्य प्रदेश में अगर काम करवाना है तो पैसे देने पड़ेंगे, तभी आपका काम हो पाएगा। तो एक तरफ प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाएगी। और इसी ट्वीट को कमलनाथ ने रीट्वीट किया है और तमाम बातों का कमलनाथ ने भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता किस तरह सत्ताधारी पार्टी की कमीशन और लूट का शिकार बन रही है। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार से लेकर के भगवान महाकाल के परिसर के निर्माण तक में 50% से ज्यादा कमीशन का घोटाला किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में घोषणा वीर और नटवर लाल की सरकार का एक ही सिद्धांत है पैसा दो और काम लो। तो भ्रष्टाचार को लेकर के कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते नजर आए हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कर्नाटक का भी जिक्र किया और बीजेपी का मध्य प्रदेश में भी जिक्र किया। ज्यादा जानकारी के साथ के मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है के मिश्रा जी। जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के कमलनाथ जी ने निशाना साधा है बीजेपी की सरकार पर मध्य प्रदेश में जिस तरह से काम कर रही है, उन्होंने कहा कि इनका सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि पैसा दो और काम लो, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं उसमें और एड ऑन करना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर ले जा। लॉ एंड ऑर्डर का सीधा अर्थ होता है कानून व्यवस्था, मगर उस कानून व्यवस्था से भारतीय जनता पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। पटवारी भर्ती परीक्षा हो या पटवारियों के ट्रांसफर या बाबुओं के ट्रांसफर से लेके कलेक्टर तक के ट्रांसफर हो, एसपी के ट्रांसफर हो, वो सारी रेट लिस्ट है, उसके आधार पर हर काम हो रहा है जी। और अब तो चूंकि जाने की बेला में सरकार तो और आखिरी के दौर में गरीबी दूर करना चाहती है और 50% तक वो कमीशन हो चुका है और कई सारे आरोप लगे हैं। अगर मैं बात करूं, आज ही का मामला है, कैग की रिपोर्ट निकल के सामने आती है, उसमें भी जब हम देखते हैं जिस तरह से मामले हैं, एक नंबर से 7 लाख लोगों का उसमें नाम रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, इस तरह के मामले निकल के सामने आते हैं, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? 100% आपके पास इंफॉर्मेशन सही है और कैग की रिपोर्ट भी जो है वो इस भ्रष्टाचार को इंगित कर रही है, मगर बेशर्म राजनीतिक दलों को उसकी जरा भी शर्म नहीं है।
और अब तो सीमाएं पार हो गई हैं। ठीक है, के मिश्रा जी बने रहिए और भी आपसे हम बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने पहले तो ट्वीट किया और उसको रीट्वीट करते हुए कमलनाथ ने भी कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने पोषण आहार को लेकर के जिक्र किया, किस तरह से महाकाल परिसर में घोटाला किया गया उसका जिक्र किया है, लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के निशाना साध रहे हैं। देखिए, इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर में बीजेपी की जो राह है मुश्किल भरी नजर आ रही है। अब प्रियंका गांधी ने जब जो ट्वीट करके निशाना साधा है, वो दरअसल कल एक पत्र वायरल हुआ था। ये इस पत्र में जो मध्य प्रदेश के पेटी कॉन्ट्रैक्ट वाले ठेकेदार हैं, उन्होंने आरोप लगाए थे कि बिना कमीशन खोरी के उनको पेमेंट उनका रिलीज नहीं हो पा रहा है। दरअसल इनका ये पत्र वायरल हुआ था, उसके बाद बवाल ये जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी घिर गई है। अब तक सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। सवाल तो यह है कि मध्य प्रदेश में जहां पर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा किया जाता है, वहां पर ये इस तरीके के पत्रों का वायरल होना, आरोप लगना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार, देखिए, का दीमक जो है वो मध्य प्रदेश की चाहे योजनाएं हो या फिर अन्य महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है उनको चट कर रहा है। अब सवाल ये है कि ये भ्रष्टाचारी किस पर भारी पड़ेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इन भ्रष्टाचारियों की वजह से सरकार गिरी नजर आ रही है। के मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे है, 15 महीने आपकी सरकार रही है, अब भ्रष्टाचारियों को लेकर तब क्या काम किया और आगे भ्रष्टाचार का जो दीमक है वो जनता तक पहुंचने वाली योजनाओं को चट ना करे, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? विपक्ष की फिलहाल क्या रणनीति है? प्रमोद जी, आप तो एक जागरूक रिपोर्टर हैं। आपने देखा है कि कमलनाथ जी ने 33,000 करोड़ रुपए के जो घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। जल संसाधन विभाग के मंत्री से लेकर अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे। 4 अलग अलग एफआईआर हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने उन एफआईआर को खत्म करने का पहला निर्देश शपथ लेने के बाद ही जारी किया था। और आपको यह भी जानकारी होगी कि राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल कर उस एफआईआर को दबा दिया गया और विश्व में पहली बार और मध्य प्रदेश के इतिहास में भी पहली बार डंपर कांड को लेकर किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ पहली बार कोर्ट के निर्देश पर लोकायुक्त में एफआईआर दर्ज हुई थी। आज तक किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है क्योंकि सत्ता के दम पर उसे दबा दिया गया उस प्रकरण को। ठीक है, के मिश्रा जी, लौटूंगे आपके पास। हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है हितेश वाजपेयी जी आपका। सर, लगातार एक के बाद एक घोटालों का खुलासा हो रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खुलासा हो रहा है। एक पत्र वायरल हुआ है ठेकेदार संघ का, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, 2-3 बातें मैं बस कर दूं। चुनाव आने वाले हैं और इसलिए स्वाभाविक है कि ऐसे फर्जी लेटर कांग्रेस बना के जारी करेगी, तो इसमें हमारा कोई यकीन नहीं है। दूसरी बात, 18 राज्यों में गैर भाजपा शासित शासन है, इसमें कांग्रेस की भी सरकार है। एक भी राज्य बता दें जहां पर इन्होंने नारा दिया हो, जहां इनकी सरकार है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, इसको भी छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश में 5 गारंटी की ये बात करते हैं, क्या उन 5 गारंटियों में एक भी गारंटी इनकी है कि हम प्रशासन मुक्त करेंगे? इसका मतलब जो गारंटी दे रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे शामिल नहीं है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। 15 महीने की सरकार में जी न्यूज पर ही मैंने डिस्कशन दिया था, जब ईडी ने 200 करोड़ रुपए सीएम के ओएसडी के यहाँ से निकाले थे, कैश निकाले थे, आपको याद हो, पूरा कांड है वो। और किस प्रकार से सभी विभागों से, 18 विभागों से पैसा इकट्ठा होकर लगभग 1300 करोड़ ऐसी कुछ राशि थी, जिसके डायरी और सबूत सब अभी जांच में है। वो पैसा इनके फर्स्ट फैमिली तक जा रहा था, तो ये सब तो इनके 15 महीने में इनने सब कर डाला। चलिए सर, वो उनके दावे थे, मैं आपकी बात कर रही हूँ क्योंकि आपकी सरकार चल रही है 18 साल से। प्रमोद भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। प्रमोद, आप सवाल पूछेगा। पूछिए। वाजपेयी सर, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का आपकी सरकार दावा करती है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ, स्पष्ट। हितेश वाजपेयी सर, आप सुन पा रहे हैं? प्रमोद, सवाल पूछेगा, आवाज पहुंच रही है आपकी। तो सर, सवाल मेरा ये है, लोकायुक्त में जो पेंडिंग केसेस हैं, जो आगे देखिए चार्जशीट दाखिल करने के लिए अनुमति ना मिलना, वो एक अलग अंक आपको शायद पता होगा। दूसरा, एक वीडियो वायरल हो रहा है
और तीसरा ये है कि अब ठेकेदार संघ का ये पत्र सामने आना, सर ये हो क्या रहा है? भ्रष्टाचार पर ये कैसा जीरो टॉलरेंस है? ठेकेदारों का जो पत्र तो आपके सामने है पूरी तरीके से वो फर्जी पत्र है, कांग्रेस द्वारा बैक्ड पत्र है और चुनावी स्टंट क्रिएट करने का काम है। तो ये आपको बहुत स्पष्ट हो गई बात। लोकायुक्त के प्रकरणों में सभी प्रकरण आप जो देख रहे हैं वो प्रशासकीय प्रक्रिया में विचाराधीन है और उसके अनुसार चल रहे, किसी को नहीं रोका गया। और कांग्रेस ने 15 महीने में, ठीक है, ये पुरानी बातें कर रहे हैं, एक भी प्रकरण बता दीजिए जिसमें इन्होंने सजा दिलवाई हो वीडियो भाजपा नेता को। सर वीडियो वो भी नहीं बता पाएंगे। ये एक वीडियो सामने आया सर, एक विदिशा का। कौन सा विदिशा का एक वीडियो सामने आया है कांग्रेस के नेताओं के? कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं? बीजेपी नेता का वीडियो है जिसमें अवैध उत्खनन को लेकर बातचीत हो रही है। गोविंद सिंह जी जो बात कर रहे थे कि जब कैबिनेट मिनिस्टर थे गोविंद सिंह तो कमलनाथ पे आरोप लगा रहे थे, उसकी बात कर रहे हैं आप? या उमंग सिंगार जब कैबिनेट मिनिस्टर थे तो उन्होंने बताया जी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ सर। जो है दिग्विजय सिंह है। नहीं, आप उमंग सिंगार के वीडियो की बात कर रहे हैं 22 की। सर अब मैं वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह रेप माफिया, शराब माफिया सबसे बड़े, उसकी बात कर रहे हैं ना सर। मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल बात कर रहा हूँ विदिशा के शमशाबाद से विधायक पति रुद्र प्रताप सिंह का। एक वीडियो वायरल हुआ है जिस वीडियो में वो अवैध उत्खनन करने वाले लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मेरे पास उमंग सिंगार की जानकारी में सर आपकी हुए बाइट है कि दिग्विजय सिंह सबसे बड़े पर हितेश बाजपेयी जी जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं उस पर अगर आप जवाब दे पाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बाकी की वीडियो तो हमने भी देखी, लेकिन जो हम सवाल पूछ रहे हैं अगर आप उस पर जवाब दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल उसी पर दे रहा हूँ कि मैंने जो वीडियो देखा है उसमें उमंग सिंगार की बाइट है जिसमें दिग्विजय सिंह को उन्होंने सबसे बड़ा माफिया बताया। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। के मिश्रा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया है। प्रमोद आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है। और बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।